केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। अब लोगों की उम्मीदें राज्य सरकार के बजट पर टिकी है। झारखंड में 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। बजट आसानी से कई लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। बजट के बाद ज्यादातर लोग सिर्फ एक लाइन में यह जानना चाहते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। मिडिल क्लास लोगों की नजरें टैक्स में छूट पर होती है। अधिकतर लोग इससे इतर बजट को नहीं समझ पाते। ऐसे में लोगों को समझाने के लिए हमने आसान भाषा में इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बजट की ABCD समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले यह समझते हैं कि बजट क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो बजट सरकार की आय और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। केंद्र या राज्य सरकार एक साल में कितना खर्च करेगी और उसे कहां से राजस्व प्राप्ति होगी, बजट में इसकी पूरी जानकारी होती है। घर का बजट तैयार करने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और फिर उस हिसाब से बजट तैयार करते हैं। लेकिन केंद्र या राज्य सरकार पहले खर्च का बजट तैयार करती है, उसके बाद आय के स्रोतों पर फोकस किया जाता है। राजस्व से ज्यादा का बजट तैयार होने की स्थिति में बजट को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। सरकार कई स्रोतों से कर्ज लेती है। इसमें घरेलू स्रोत और विदेशी स्रोत शामिल हैं। राजस्व और खर्च के हिसाब से आम बजट 3 प्रकार का होता है। पहला है बैलेंस बजट। इसमें सरकार की कमाई और खर्च लगभग बराबर होती है। दूसरा सरप्लस बजट। इसमें सरकार की कमाई खर्च से ज्यादा होती है, मतलब सरकार ने बजट में जितने खर्च दर्शाए हैं उससे ज्यादा का राजस्व मिलने का अनुमान है। डेफिसिट बजट। इसमें सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि डेफिसिट बजट जनता के हित में होता है, यानी सरकार लोगों के हित में योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर रही है, जबकि उसके अनुपात में आय कम होती है। केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग बजट पेश करती है और दोनों बजट में कुछ चीजें समान होती हैं, तो कुछ अंतर भी होता है। यूनियन के बजट में केंद्र सरकार के तहत चलने वाली सुविधाएं होती हैं, जैसे रेलवे, हवाई जहाज, केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालय और केंद्रीय अस्पताल। ये सारी चीजें राज्य सरकार के बजट में शामिल नहीं होती है। राज्य सरकार के बजट में राज्य के अंदर संचालित चीजों का ब्यौरा होता है, जैसे राज्य के सरकारी स्कूल, अस्पताल, कृषि, शिक्षा, बिजली इत्यादि। दोनों बजट में कुछ चीजें समान भी होती हैं, जैसे सड़कों का निर्माण और रखरखाव। केंद्र और राज्य सरकार के बजट में एक बड़ा अंतर यह होता है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार ही तय करती है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। अब आपको बजट से जुड़े कुछ खास टर्म बताते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू होती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीएसटी। पहले केंद्र या राज्य सरकार कई तरह के टैक्स लगाती थी। इन सारे टैक्स को हटाकर एक टैक्स लाया गया और इसे नाम दिया गया जीएसटी। जीएसटी 3 तरह के होते हैं, CGST, SGST और IGST। SGST राज्य द्वारा लगाया जाता है, जबकि CGST और IGST केंद्र सरकार लगाती है। सेस भी एक तरह का टैक्स ही होता है जो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन यह दूसरे टैक्स से अलग होता है। सेस किसी खास मकसद से लगाया जाता है, जिसकी अवधि पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। सेस शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी दूसरे स्कीम के लिए लगाया जाता है। इस टैक्स से मिलने वाला पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है। केंद्र सरकार इसे जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण। केंद्र या राज्य सरकार के बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की पिछले 1 साल की अर्थव्यवस्था पर एक विस्तृत रिपोर्ट होती है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख चुनौती
और उससे निपटने का जिक्र होता है। अब आपको बताते हैं कि वित्त वर्ष क्या होता है। वित्त वर्ष मतलब वह साल जो वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए एक आधार होता है, जिसकी अवधि 12 महीने की होती है, 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त। अब समझते हैं महंगाई दर क्या होता है। जब किसी देश में वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें सामान्य से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को महंगाई कहते हैं। एक निश्चित अवधि में चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि या गिरावट आती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह महंगाई दर कहलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।